आज हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जीरो की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये प्रॉपर्टीज सीखना जरूरी भी है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि अगर हमको जीरो की प्रॉपर्टीज नहीं पता तो हमारे आंसर हो जाते हैं गलत। जीरो को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे जीरो को हम नॉट भी बोलते हैं, साइफर भी बोलते हैं और हिंदी में शून्य भी बोलते हैं। जीरो के बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अगर तुमने किसी को जीरो बोल दिया इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जीरो एक इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, यह कहने की कोशिश की जा रही है। जीरो एक इवन नंबर में आता है। जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, एक से शुरू होकर अनंत तक जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। उसमें जीरो तुम इंक्लूड कर दोगे तो वो होल नंबर हो जाता है, यानी जीरो के सिर्फ आने से एक नए नंबर का नाम दिया जाता है जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। जीरो इंटीजर भी होता है। जीरो एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन में आता है क्लास 9 में कि जीरो क्या एक रैशनल नंबर है कि नहीं। जीरो एक रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी है। अब जीरो किस स्थान पे आता है, उस स्थान के अनुसार किसी नंबर की वैल्यू ये बढ़ा भी सकता है और नंबर की वैल्यू घटा भी सकता है। तो और एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 लिया, अब 5 के आगे अगर 0 लगाया तो वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब 5 है, 5 के पीछे लगाया तो वैल्यू क्या हुई, नॉट चेंज। शॉर्ट में लिख रहा हूं, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लो 5 के आगे कई 0 तुम लगाते जाओगे तो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन 5 के बाद पॉइंट लगाओ और उसके बाद 0 कितना भी लगाओगे तो वैल्यू नॉट चेंज्ड, नहीं बदली, राइट। 5 है, 5 के पहले 0 लगा के अगर डेसिमल पॉइंट लगा दोगे तो क्या हुई, वैल्यू हो गई कम, है ना, 5 से ये हो गया कम। लेकिन अगर मान लो ऐसे है 5.5 करके कोई नंबर है, इस नंबर में तुम 0 0 0 बढ़ाते जाते हो 5.5 में तो ये वैल्यू नॉट चेंज, नहीं चेंज हुई। तुम 5.50 लिखो या 5.500 लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये तो तुमने देखा कि 0 कहां पे किस स्थान पे है उसके अनुसार वो वैल्यू बढ़ा भी सकता है और वैल्यू घटा भी सकता है। अब देखो कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम सीखते हैं। किसी भी नंबर को, मान लो 5 है, 5 को 0 से तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 0। अब 5 की जगह तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिया है। मान लो n कोई नंबर है जिसको 0 से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात। अब देखो 5 की जगह क्या हो सकता है, मान लो √2 ले लिया तुमने, 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 हो जाएगा। 0.3 ले लिया, 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर रियल नंबर लोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ अगर 0 ऊपर है और उसको तुम 5 से डिवाइड कर रहे हो तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी, ये तुमको बताना है। बताओ क्या वैल्यू आएगी। 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, तुम बोलोगे 0। ये बात तुमने कैसे डिसाइड की कि यहां पे 0 आएगा, करेक्ट। देखो ऐसे डिसाइड की, जैसे 12 है, 12 को तुमने 3 से डिवाइड किया तो उत्तर कितना आता है, 4। अगर मैं 3 4 को मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर 12 आना चाहिए, तभी ये हम समझेंगे कि जो आंसर आया सही है, राइट। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर है सही, करेक्ट। जैसे 15 है, 15 को 5 से तुम डिवाइड करते हो तो 5 3 15, आंसर आया 3। 3 को 5 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 15 आना चाहिए, 15 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसी तरह से यहां पे 5 का 0 से गुणा करो, अभी मैंने बताया, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब अगर 0 ऊपर हो और नंबर नीचे हो, उसको डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा 0 आता है। अब सिचुएशन रिवर्स कर देते हैं। मान लो यहां पे 5 है और ये यहां पे 0 है, अब क्या करोगे, क्या आंसर आएगा, ये आंसर बताओ, ठीक है। तुम बोलते हो 0,
अगर मान बोलते हो 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई क्या करोगे, क्या आंसर आएगा? 0 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 5 तो नहीं आएगा। तुम बोलते हो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। यहां तो 0 नहीं, यहां तो 5 है। इसका मतलब हमको पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर रखूं, तो हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि कोई नंबर होगा इंफिनिटी पे, जहां पे ऐसा कुछ होता होगा जिससे 0 को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, अजम्पशन। तो हम इसका वैल्यू लिखते हैं इंफिनिटी, इसको बोलते हैं इंफिनिटी का निशान। तो कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो आएगा आंसर क्या? इंफिनिटी। किसी भी नंबर को कभी भी 0 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, मान लो 0 है, 0 को 0 से तुम डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आएगा? 0 को 0 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा तुम्हारा अनडिफाइंड। क्यों? देखो 1 है, 1 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0, इसका मतलब 1 सही है। तो मैं 2 कर दूं तो 2 को 0 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 तब भी आएगा, इसका मतलब ये भी सही है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये देखो 0, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो कौन सा नंबर मैं लूं? इसका मतलब कुछ डिफाइंड ही नहीं है कि कौन सा नंबर लूं, तो इसका आंसर हम लिखते हैं अनडिफाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो तुमको जानना जरूरी है। अनडिफाइंड में कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 5 इंफिनिट कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो 0 की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इन प्रॉपर्टीज को हमेशा ध्यान में रखो ताकि कभी भी 0 आए तो तुमको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। 0 एक इवन नंबर है, यानी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 0 होल नंबर भी है, 0 इंटीजर में भी आता है, 0 एक रैशनल नंबर है, राइट। 0 का किसी भी नंबर, n मतलब यहां पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। 0 को किसी भी नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा, और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी आएगा, और 0 को 0 से अगर डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। और यहां पे मैंने लिखा 0 हैज नो वैल्यू इन इटसेल्फ, ये मैंने बता भी दिया है, बट चेंजेस द वैल्यू ऑफ अदर नंबर्स, करेक्ट, व्हेन इट इज रिटन विद देम। यानी 0 का खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन किसी दूसरी डिजिट के साथ 0 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे बताया। जैसे एक लास्ट बता देता हूं, 5.56 है, राइट। अगर यहां पे तुम 0 बढ़ा देते हो तो ये 5.56 रहता है। डिसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है, उसके बाद 0 कितना भी बढ़ाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इसका इस्तेमाल क्वेश्चंस में हम करते हैं। तो आई होप तुम 0 की प्रॉपर्टीज अभी तक समझ चुके होंगे। तो बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।